कराची में तजावज़ात और नालों की सफाई का मिशन। शहर में बरसाती नालों के खिलाफ इंसदादे तजावज़ात ऑपरेशन जारी। ज़िला वस्ती में गुज्जर नाले के अतराफ गैर कानूनी तामीरात को मुस्मार किया जा रहा है। गुज्जर नाले के दोनों अतराफ 100 फुट तक कायम घरों और इमारतों को मुस्मार किया जाएगा। घरों को मुस्मार करने के बाद गुज्जर नाले को चौड़ा किया जाएगा। कराची में बारिश रुके कई रोज़ हो गए, मसाइल जूं के तूं। कई नशेबी इलाकों में पानी मौजूद, मुतादिद सरकारी इमारतें बारिश के पानी से मुतासिर, सड़कें टूट फूट का शिकार, ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर, शहरियों को मुश्किलात का सामना। कई इलाकों में बिजली की फराहमी भी ताहाल मुअत्तल। मुस्लिम लीग नून के सदर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कराची रवाना। शहबाज शरीफ के हमरा एहसन इकबाल और मरियम औरंगजेब भी हैं। शहबाज शरीफ की साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से शाम 4 बजे बिलावल हाउस में मुलाकात होगी। शहबाज शरीफ बारिशों और सैलाब से मुतासरा खानदानों से मुलाकातें भी करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा 2 रोज़ा दौरे पर कराची पहुंच गए। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने शहर में सैलाबी सूरत हाल का फ़ज़ाई जायज़ा और कराची कोर हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि पाकिस्तान का कोई भी शहर इस पैमाने की कुदरती आफात का मुकाबला नहीं कर सकता। हमारा मसला वसाइल की अदम दस्तयाबी का नहीं बल्कि तरजीहात का सही तयन करना है। वफाकी और सूबाई हुकूमतों के ज़रिए जो मंसूबे बनाए जा रहे हैं उनमें फ़ौज की हर मुमकिन मदद हासिल होगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कराची के मसाइल हल करने के लिए पुरज़्म। कहा, शहर में कचरे नकासी और ट्रांसपोर्ट के मसाइल हल करेंगे। कल कराची जाकर खुद हालात का जायज़ा लूँगा। वफाकी काबीना के इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, आटे और चीनी की कीमतें नहीं बढ़ने देंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गंदम की बड़ी खेप पहुँच गई, मुल्क भर में तकसीम होगी। ज़ख़ीरा अंदोज़ी से बचने के लिए गंदम और चीनी पाकिस्तान रेलवेज़ के ज़रिए सप्लाई की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में सैलाब। दरिया काबुल में नौशहरा, जहांगीरा और खैराबाद के मकामात पर पानी के बहाव का सिलसिला मुसलसल बढ़ रहा है। इलाका मकीनों को दूर रहने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर ने अलर्ट जारी कर दिया। नौशहरा, सवाद, दीर, मेंगोरा, मालम जब्बा, कालाम, शांगला के नदी नालों में तुग़यानी। PDMA के मुताबिक मुख्तलिफ हादसात के नतीजे में 5 अफराद जाँ बहक, 20 जख्मी हो गए। सवात में 6 पुल बह गए। कई होटलों में पानी दाखिल। कालाम में सयाह महसूर। बारिश और सैलाबी रेलों से चकवाल, खुशाब और राजनपुर में तबाही। नदी नाले और दरिया बिफर गए। कलर कहार, भलियाल, नूरपुल समेत कई देहात ज़ेर-ए-आब। पानी घरों में दाखिल हो गया। छत गिरने से मलबे तले दबकर बाप बेटी जाँ बहक। मुताशरा देहातों से लोगों की नकल मकानी। दरिया जहलम के कटाव ने खुशाब के मौजा जोड़ा कला को अपनी लपेट में ले लिया। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की बैरूनी दीवार का बड़ा हिस्सा गिर गया। मुल्क के बालाई इलाकों में आज और कल भी बारिशों की पेशगोई। मुल्क में कोरोना केसेस में नुमाया कमी। गुज़श्ता 24 घंटों में 441 नए कोरोना केसेस रिपोर्ट। तादाद 2,96,590 हो गई। मजीद 18 मरीज दम तोड़ गए। अमवात की तादाद 6,318 हो गई। एक्टिव केसेस की तादाद सिर्फ 8,813 रह गई। अब तक 2,81,459 मरीज सेहतियाब हो गए। शाम की लम्हा लम्हा उतरती हुई धुंध में सर झुकाए हुए घर के खामोश आंगन में बैठे हुए मेरी वामादा आंखों की जलती हुई रेत से एक बेफरते समंदर की आवारा लहरें अचानक उलझने लगी।
1935 में एक सफरनामा शाया हुआ जिसका नाम था बिटवीन ऑक्सिस एंड रिवर इंडस, यानी दरिया आमू और दरिया सिंध के दरमियान। सफरनामा निगार थे आरसी शोमबर्ग, जिन्होंने उस वक्त तवील सफर इख्तियार करते हुए इन तमाम इलाकों को देखा। सफरनामा यूं तो सारा ही दिलचस्प है, लेकिन जब शोमबर्ग पसू पहुंचता है तो लिखता है कि पसू में बटूरा ग्लेशियर को अबूर करना बेहद मुश्किल है, बेखसूस जब आपके पास घोड़े हों। इसका मतलब कि उस जमाने में बटूरा ग्लेशियर कहीं बहुत नीचे तक आया हुआ था। शोमबर्ग कहता है कि 2 ग्लेशियर्स, पसू ग्लेशियर और बटूरा ग्लेशियर के दरमियान पसू गांव आबाद है। गांव बहुत अच्छा और खूबसूरत है, लेकिन कुछ ज्यादा खुशनसीब नहीं है। शुमाल की समत अच्छी खासी उम्दा जमीन सैलाब की नजर हो चुकी है। शिमशाल दरिया इनकी जमीन को बहाकर ले गया है। ये बड़ी दर्दनाक कैफियत है। पशु के वाकियों को बहुत नुकसान पहुंचा है, क्योंकि वो बहुत सनतकार और हुनरमंद लोग हैं और बागों की खूब निगहदाश्त करते हैं। इनके बागों में जो सेब पैदा होते हैं वो बहुत मशहूर हैं और वो गुलाबी रंग के हैं और वो बहुत खुशबूदार हैं। वाकियों की आदतें अच्छी हैं और खुशगवार जिंदगी गुजारते हैं। पशु बड़े अच्छे और शानदार माहौल में वाक़या है। कुदरत ने उसे बड़ी नवाजिशों से नवाजा है। यहाँ की सबसे दिलकश चोटी पशु कोन्स हैं, लेकिन पशु खुशनसीब नहीं है। इसकी जमीन को दरिया लेकर जा रहा है। तो ये थे आरसी शोमबर्ग, जिन्होंने 1933 में इस इलाके का सफर किया और 1935 में उनका ये सफरनामा शाया हुआ। आज के पशु को शोमबर्ग देखता तो यकीन न करता कि क्या हशर हो चुका है। शायद पशु उसकी बदनसीबी के म्यार से भी कहीं ज्यादा बदनसीब है। मैंने खुद बजाते खुद 2000-4000 रुपये मिलते थे हमारे बजट में। यूनियन काउंसिल का एक मेंबर था मैं बजाते खुद, और फिर उस यूनियन काउंसिल का जो भी मेंबर होता वो गांव के चेयरमैन होता था। उस हिसाब से मैंने 7 बार यहाँ दरिया को बांधने की कोशिश की। आवाम ने मेरे साथ दिए और उसको GI वायर कहते हैं, ये यानी गेबन का जो तार है ना, इससे हम उसको बांधते थे। लेकिन ये मसला ये है कि मशीन के ज़रिए से उसको बनाते हैं, जब एक टूट गया तो सारे निकल जाते हैं। ये तकरीबन 1 किलोमीटर तक आगे थी ये, तो दरिया गाँव दरियाबुर्द होते रहे। ख़ासकर 1960 के बाद बड़ी तेज़ी से दरियाबुर्द हुई। और इक़साम सेब के अलग अलग बागात थे। इस तरह से खुबानी के भी वो सब के सब दरियाबुर्द हो गए। ये सब कुछ मेरे सामने हुआ। पा जगह को कहते हैं, सू पानी को कहते हैं। तो ये पानी का जगह है, 4 अजदहार के मुंह में है हम। वो कौन सा पसू ग्लेशियर, बटूरा ग्लेशियर, खोंजराब और शमशाल। और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक जो वो शमशाल है, चूँकि हेरोजन वो बिल्कुल पाइप की तरफ स्पीड से आता है। तो हम अपने आबा व अजदाद से, ख़ासकर अपने दादा मोहतरम से ये कहानी सुनते थे कि किस तरीके से उन्होंने अपने जो सेटलमेंट है वो शिफ्ट किए एक जगह पे, फिर वो कटाव के जद में आने के बाद उन्होंने फिर दोबारा दूसरे जगह पे शिफ्ट हुए। लेट 80s से हमेशा यहाँ पे लैंड एरोजन जो है वो पीक पे रहा है। 2019 में दरिया एक तारीखी असासा और पशु के सबसे पुराना होटल बटूरा इन को बहा कर ले गया। ये सब मेरे सामने हुआ और बदकिस्मती से मैंने पशु के बासियों की बेबसी को अपनी आंखों से देखा। घर में था क्या जो तेरा गम उसे गारत करता। ज़ीशान जुनैद, ये बटूरा इन है। बटूरा इन की जो तारीख है वो 40 साल से पुरानी है। आज ये जो खंडर आप देख रहे हैं ना, ये इस साल खंडर बना है। और वो जो आप झाड़ी देख रहे हैं ना, काफ़ी दूर तक वो जो मैदान, ये सारा पशु की ज़मीनें थी। शिमशाल फ्लड आया, उसने पहले तबाही की, उसके बाद अब दरिया जो है वो मतलब पशु के लिए इस वक्त सबसे बड़ा ख़तरा बना हुआ है। और पशु जो दुनिया के खूबसूरत तरीन गाँव में उसका शुमार होता है, आज वही पशु शदीद ख़तरे में है। जो यहाँ की कम्युनिटी ने
अपने बिहाफ पे और कुछ डोनर्स की मदद से यहाँ पे कुछ बंद डाले थे। यहाँ पे गेबन्स बने हुए थे, 6 से 7 गेबन उन्होंने इनिशियली यहाँ से इस दरिया के से लेकर वो कोने तक उन्होंने डाला था। दरिया अब कराकोरम हाईवे के करीब है। ये देखिए, दरिया का ये सारा पार्ट असल में फसू की जमीन थी जिसे दरिया बहा कर ले गया है। ये जो आप सब्जा देख रहे हैं, ये हर साल बहुत तेज रफ्तारी से दरिया की नजर हो रहा है। पशु को पाकिस्तान का एक फेस समझते हैं टूरिज़म के लिहाज से, लेकिन बदकिस्मती से हमारे जो सियासी लोग हैं या यहाँ के फोकल पर्सन्स हैं, उन्होंने शायद इस इशू को इतना हाइप क्रिएट नहीं किया हो या इस इशू पे इतना काम नहीं किया हो, क्योंकि ये गवर्नमेंट के नोटिस में होने के बावजूद भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो लैंड ओरिजिन पे इतना काम नहीं कर रहा है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो हमारे ख़ुद के याददाश्त में है कि यहाँ पे बहुत एक बड़े बाग हुआ करता था, वो भी दरिया के अंदर सबमर्ज हुआ है। कोई हुकूमत, कोई NGO, कोई बैनुल अक़वामी इदारा संजीदा कोशिशें करते नजर नहीं आते। गो के फसू की मोहब्बत का सब दम भरते हैं। सब जानते हैं कि फसू बहुत खूबसूरत है, मगरब के सयाह तो उसे दुनिया का सबसे खूबसूरत गांव मानते हैं, लेकिन दुनिया के इस खूबसूरत गांव को बचाने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ रहा। हम मुतालिबा करते हुकूमत वक्त से कि आप प्लीज़ ये जो पशु गांव है, ये इस वक्त तीनों ग्लेशियर के जद में एक प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत है और साथ में यहाँ पे बहुत ह्यूज प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत है, ताकि यहाँ पे आप फंडिंग करें और यहाँ पे कम्युनिटी बेस्ड इंस्टीट्यूशंस जो है या ऑर्गेनाइजेशंस है, इनको स्ट्रेंथन करें और हमारे कम्युनिटी मेंबर खुद काम करने के लिए तैयार हैं। पशु की रिहायशी बहुत जफाकश हैं, मेहनती हैं, अपने बस की हद तक उन्होंने पूरी कोशिश करके देख ली है, लेकिन तमाम कोशिशें नाकाम साबित हुई। अब पशु के रिहायशी भी फ़कत तमाशाई हैं, अपने पशु की ज़मीन, मकानात, बागात सबको उजड़ता देख रहे हैं, लेकिन अपने महदूद वसाइल की वजह से कुछ नहीं कर सकते। अगर इसको चाइना जैसे फ्रेम बना के यहाँ बनाते थे ना, इसमें कंप्लीट कंक्रीट वॉल बनाया जाए और पहाड़ के दामन के साथ साथ अगर इसको डाले जाएं तो ज़मीन भी बच जाता है और साथ साथ में वो कंक्रीट में वो महफूज होगा। या तो पहाड़ को अंदर से टनल बना के दूसरे साइड पर निकालने का भी 5 किलोमीटर के अंदर से इसका डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, लेकिन 7 किलोमीटर का जो एरिया है ये बचता है। पशु जिसको हम पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन चेहरा बनाकर पेश करते हैं, वो चेहरा दरिया मसक कर रहा है, वो चेहरा धुंधला हो रहा है, वो चेहरा किसी दिन गायब हो सकता है। क्या अपने चेहरे या उसकी खूबसूरती पर कोई समझौता करता है? इसका एक सोल्यूशन जो इमीडिएटली नज़र आ रहा है वो ये है कि वहाँ पे बिल्कुल कोने में वो वहाँ सामने रॉकी एरिया है, इस साइड पे उनको ब्लास्ट करके दरिया शिमशाल को एक रुख दिया जाए कि वो उस पहाड़ी हिस्से के सामने से गुजरे वहाँ पे, क्योंकि नेचर बहुत पावरफुल होता है ना, इसके साथ लड़ना नहीं होता है, इसको इस पानी को के रुख को हल्का सा मोड़ना होता है। इसके लिए बेहतरीन सलूशन यहाँ पे रॉक्स है, बहुत बड़े बड़े बोल्डर्स है, उनको क्रेनों के ज़रिए से या फिर किसी भी मशीनरी के ज़रिए से दरिया के किनारों पे लाया जा सकता है। उनको अगर दरिया के किनारे पे लाया जाए और वो रेजिस्टेंस देगा और उसकी स्पीड को कम करता जाएगा और यहाँ कटाव एटलीस्ट रुक जाएगा। और इसका बेहतरीन हल ये होगा कि वो भरता जाएगा, ये बजरी भरती जाती है